देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के क्लास में हमने बात करनी है जेड जेड यानी आपको पता है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज हमने इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का मतलब आपको पता होगा दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आज का हमारा टारगेट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के यानी जेड का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तो जो हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड, जो काफी लॉन्ग मेथड होता है, काफी टाइम टेकिंग मेथड होता है। ठीक है, और एक जो होता है आपका शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ट्रेडिशनल मेथड सीखने से पहले दो बातों का आपने अच्छे तरीके से ध्यान होना चाहिए, दो बातों का अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली बात आपने ये आनी चाहिए, अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको छोटी सी फॉर्मूला, ये छोटा सा फॉर्मूला है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होता है ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आपका एक छोटा सा फॉर्मूला जो है ये आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और जो आपने नीचे क्लासेस में पढ़ा होगा दैट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यानी कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं किसी भी दो इक्वेशंस को, टू वेरिएबल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ये आपको तीन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर से तीन बातों का क्या नॉलेज होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक छोटा सा फॉर्मूला है ये आपने याद होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज दैट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को, मतलब टू वेरिएबल का कोई भी इक्वेशन होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं और हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। लाइक हमारे पास है, सपोज वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24i। ठीक है, हमने क्या करना है, -7 -24i का क्या करना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है कि a प्लस आई बी के फॉर्म पे है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सॉरी, इसका जो स्क्वायर रूट है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है फिक्स है कि कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा हम लोग। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा दैट इज x प्लस आई वाई के फॉर्म पे आएगा, यानी x प्लस आई वाई यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म पे आएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, रूट को हटाना है। ठीक है, तो दैट इज वाई वी हैव टू स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग, हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा यानी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको पता है यहां से रूट जो है आपका वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन इधर तो स्क्वायर आ जाएगा यानी x प्लस आई वाई का इधर आपको क्या मिल गया, स्क्वायर मिल गया। ठीक है, यहां तक। अच्छा, फिर -7 -24 तो है आपके पास। ठीक है, अब देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला पे इसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2a और ये मिल गया आपको b। यहां तक क्लियर है। अब देखो ये -7 -24i हो गया। ठीक है, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये आपको आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए दैट इज -1, तो ये हो गया आपके पास -y स्क्वायर प्लस मिल गया आपको 2xi आपको मिल गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हमने करना क्या है कि यहां से हमको ध्यान देने वाली बात है कि हमने जो है रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करना है। दैट इज वाई हमने इक्वेटिंग कैसे करा जाता है, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को वो आना चाहिए। ठीक है, यानी हम लोग यहां से क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑन इक्वेटिंग कौन कौन सा इक्वेट कर रहे हैं हम लोग, रियल पार्ट, ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट। हम लोग जो है दोनों पार्ट को यानी रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग यहां से क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। अब देखो ध्यान से, ये आपका रियल पार्ट है और इधर आपका ये रियल पार्ट है, तो आप लिख दो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला आपको, -7 मिला। ये आपका इमेजिनरी पार्ट है और इधर से आपका ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, यानी 2xi इज इक्वल टू क्या है आपके पास, -24i अवेलेबल है। ठीक है, ये i और ये i आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, आपको क्या मिला, 2xy
ठीक है। 2xy इक्वल टू क्या मिला आपको -24। अब ये 2 से ये कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। देन यू गेट xy इज इक्वल टू -12। ये आपको यहां तक क्लियर कर लिया हमने। देखो अभी तक हमने क्या करा, ठीक है, हमने सिंपल सा रूल फॉलो करा। सबसे पहले हमने क्या करा कि जो भी हमको क्या करना था, हमारा टारगेट क्या था कि वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24i। हमने इसका क्या मान लिया कि भाई इसका स्क्वायर रूट x प्लस i होगा। हमने इसका रूट हटाना चाहा तो हमने स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करके हमने क्या करा, थर्ड स्टेप में क्या करा, हमने इक्वेट करा। किसको इक्वेट करा, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को हमने इक्वेट करा, ठीक है। अच्छा, हमको यहां तक ये रिजल्ट मिल गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ध्यान से, अब हमने इस फॉर्मूला का यूज करना है। ये फॉर्मूला क्या हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमने क्या करना, इस जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका हमने यूज करना है, ठीक है। चलो हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला था, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और क्या था हमारे पास, y स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू आपके पास है दैट इज -7। अब यहां पे आपने क्या करना है, -7 यहां पे आपने रख देना है, ठीक है। अच्छा, प्लस 4xy, तो अब देखो ध्यान से, xy की वैल्यू आपके पास कितनी है, -12 है। तो यहां पे आपने क्या कर देना है, -12 यहां पे आपने रख देना है, ठीक है। ये होगा, अब देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 49। अच्छा, जब इसको सॉल्व करोगे देन यू गेट 144। अच्छा, जब इसको आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 576 और यहां मिलेगा, यहां पे है आपके पास 49, यानी ऑन एडिंग यू गेट 625, आपको क्या मिलेगा 625, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां पे स्क्वायर है, यहां पे क्या स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा वो, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको कितना मिल गया 25। हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 कंसीडर कर ले। हमारे पास 2 इक्वेशन मिल चुके हैं, हमारे पास इक्वेशन 1 मिल चुका है और हमको इक्वेशन क्या मिल चुका है, 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है सिंपल से तरीके से, ठीक है। आप जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या अवेलेबल था, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, -7 था। अच्छा, इक्वेशन 2 अभी आपने निकाला है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 25 है, ठीक है। हमने क्या करना, सिंपली दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, इन दोनों को ऐड करोगे देन आपको मिलेगा 2x स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करोगे देन यू गेट 18, ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू, अब इससे आप 9 को कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आपको मिल गया 3। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। अब देखो ध्यान से, हमारे पास xy, इस पे ध्यान दो, xy इक्वल टू कितना था हमारे पास, -12। वी हैव, हमारे पास जो था xy कितना था, xy इक्वल टू था -12, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट करी, 3। अच्छा, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस लॉजिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, y की जो वैल्यू है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -4, ठीक है। यहां हमारे पास x मिल गया और यहां हमारे पास क्या मिल गया, y मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब अपने क्या करना है, हमने देखो x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो हमारा जो है रिजल्ट हमको मिल गया, यानी -7 -24i का जो स्क्वायर रूट होगा दैट इज 3 -4i होगा, ठीक है। ये सिंपल सा ही आपका ये रिजल्ट आपको मिल गया, ठीक है। अच्छा, सपोज आपको डाउट है कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही है कि नहीं है, तो आपने एक सिंपल सा काम करना है, आपने इसका स्क्वायर करके देख लेना है, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर जो है इसके इक्वल आता है देन आपका जो रिजल्ट है वो 100% वेरीफाइड है, यानी सही है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करके देख लेते हैं, यानी हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर करके चेक कर लेना है, यानी 3 -4i का स्क्वायर करके। अब देखो a - b का होल स्क्वायर, सिंपल सा लॉजिक है, ये हो गया आपके पास a स्क्वायर, ये मिल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2 भी 2 इंटू 3 इंटू 4i, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हो गया आपके पास 9, ये हो गया -16 और इधर हो गया आपके पास -24i। यहां तक क्लियर है। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे देन यू गेट -7 और यहां पे आपके पास क्या अवेलेबल है, -24i। देखो अब ध्यान से, हमको वापस से वही रिजल्ट मिल गया, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट है यानी -7 -24i का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा, 3 -4i होगा, ठीक है। एक सिंपल सा हमने क्वेश्चन करा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेके कर लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट जो है आपका और बेहतर हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखो बस हमने 2 बातों का ध्यान रखना है, ठीक है।
एक बात क्या ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपने क्या करना है, इन दोनों बातों को, ठीक है, बस आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो हमने लास्ट में करा था, एलिमिनेशन मेथड, चाहे आप जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, और दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। एक हमने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ और एक हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑब्वियसली इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि दैट इज एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, स्क्वायरिंग करना हमने, ठीक है। हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर से हमारा रूट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हम क्या मिलेगा, -15 माइनस 8i। जब इसको आप सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xi मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। फिर हमने क्या करना है, इक्वेट करना है, ठीक है। आपको पता है कैसे इक्वेट करते हैं, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। यानी ये आपका रियल पार्ट है और इधर से आपका ये रियल पार्ट है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया -15। अच्छा, फिर ये वाला जो इमेजिनरी पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, यानी 2xi, ठीक है, 2xi इज इक्वल टू -8i। ये आपका i कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पे xy की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपके पास, -4 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, आपको पता है एक फॉर्मूला का यूज करना है। वो फॉर्मूला कौन सा है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने क्या करना है, यूज करना है। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होता है आपको पता है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि फॉर्मूला होता है ये। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज -15। ये हो गया हमारे पास -15 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 इंटू एक्स वाई का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स वाई कितना आपके पास है, -4 सॉरी, तो -4 का स्क्वायर कर दो आप। अच्छा, इसका रिजल्ट आपको पता है, दैट इज 225। अच्छा, जब इसको सॉल्व करोगे देन यू गेट 16, ठीक है। इधर कितना मिल गया आपको, 225 और ये मिल गया आपको 64। ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, दैट इज 289। आपको जब सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 289। स्क्वायर है, रूट आएगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 289 का स्क्वायर रूट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 17। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन जो हमारे पास अवेलेबल है, दोनों को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। यानी हमारे पास एक इक्वेशन कितना था, एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -15। ये हमारे पास पहला इक्वेशन था। और सेकंड इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 17 है। ये लिख दो आप यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास से 17। ये कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर को ऐड करोगे देन यू गेट 2x स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे आप, देन यू गेट कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो ये कैंसिल हो गया, देन यू गेट x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 1। यहां से जो है हमने x कितना कैलकुलेट कर लिया, 1 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, वी हैव हमारे पास, ठीक है, वी हैव एक्स वाई इक्वल टू कितना था, -4 था। एक्स वाई की जो वैल्यू है -4। अब देखो 2-3 तरीके से आप वाई कैलकुलेट कर सकते हो। या तो जो एक्स की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो तो आपको वाई मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे बेहतर ये होता है कि हमारे पास एक्स वाई सिंपली अवेलेबल है -4, तो आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू 1 रख देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली यहां से हमको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। इस आसान पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, पुट करने के कंपैरिजन में कि इक्वेशंस में पुट करो फिर देन कैलकुलेट करो y। उससे बेहतर है कि सिंपली आप इसका यूज करो, xy का यूज करो, x की वैल्यू करो, पुट करो, देन यू गेट y। तो यहां से हमको क्या मिल गया, x मिल गया और हमको क्या मिल गया, y मिल गया। अब हमने क्या, यानी हमको सिंपल सा हमारा रिजल्ट मिल चुका है। दैट इज हमारा रिजल्ट क्या है, ठीक है। अगर आप देखो ध्यान से तो हमारा जो रिजल्ट है, x की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट कर ली, दैट इज 1 हमने कैलकुलेट कर, और y की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की, -4। ये हो गया हमारा सिंपल सा, ये हमारा जो है रिजल्ट आ गया। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि -15 माइनस 8i का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आपने सिंपली बताना है दैट इज +-1 -4i। ये सिंपल सा क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज i। ये i आपको पता है, i यानी क्या होता है, इमेजिनरी नंबर है ना। i का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अच्छा, इमेजिनरी नंबर आपको पता है क्या होता है, कि वैसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव मिले आपको, है ना, निगेटिव मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। हम लोग क्या करते हैं, इसका भी यानी इमेजिनरी नंबर का भी हम लोग स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक जो चीज देखो आप ध्यान से
जो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने क्या करा था फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, सबसे फर्स्ट लेक्चर जो हमने करा हुआ था उसमें आपको हमने बताया था कि जो इमेजिनरी नंबर है, चाहे कोई भी रियल नंबर है, मतलब एवरी रियल नंबर एंड एवरी इमेजिनरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, हमने किसका वैल्यू कैलकुलेट करना, किसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना, आई का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हमने जो है आई का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना, ठीक है, हमने क्या करना है, आई का स्क्वायर रूट क्या करना, हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, 0 प्लस आई लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे, x प्लस आई, वही हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर आई हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xi आपको मिलेगा। यहां तक क्लियर है। अब देखो वही वही लॉजिक करना, हमने रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ करना है, यानी इक्वेट करना है, ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन इसके इक्वल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1, ठीक है। अच्छा ये देखो आप, सॉरी यहाँ पे 1 तो है ही नहीं, यहाँ पे 0 वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है, वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है, वो जो हमारा वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन हमारे पास है ये आई के इक्वल है, यानी 2xi इज इक्वल टू आई है, ये आई कैंसिल हो गया, देन आपको क्या मिला, 2xy इज इक्वल टू कितना मिला आपको, 1, है कि नहीं। अच्छा अब हमने यहाँ पे क्या करना है, तो यहां से अगर आप देखो तो आपको xy की वैल्यू मिल गई, xy की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/2, यहां तक क्लियर है। अच्छा अब हमने क्या करना है, एक फॉर्मूला का यूज करना है, वो फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी आपके पास है, 0, तो इसको अब छोड़ दो, ठीक है बच्चा, ये हमारे पास 4 इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास है, 1/2, तो 1/2 का जब स्क्वायर करोगे, ठीक है, देन आपको क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको कितना मिला, 1। इसको आपने क्या करना, इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेना, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया और दूसरा हमारे पास क्या मिल गया, इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, दोनों को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, यानी वी हैव टू सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चाहिए, हमने 1 को सॉल्व करना है, हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करके देखते हैं हम लोग, तो आपको पता है कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कितना मिल गया आपको, 2x स्क्वायर, ये हो गया 1, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/2, यानी x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करा जाए, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2, सिंपल सी लॉजिक है, x की जो वैल्यू है आपको कितनी मिल गई, 1/√2। अच्छा अब देखो ध्यान से, xy की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 1/2, x की वैल्यू अपने कैलकुलेट कर ली, दैट इज 1/√2 इंटू वाई है हमारे पास, है ना, इज इक्वल टू कितना हमारे पास, 1/2। इससे जब इसको सॉल्व करोगे, कैंसिल करोगे, देन यू गेट 1/√2, देन आपको जो y है, y भी आपको कितना मिल गया, 1/√2, यहाँ पे आपको x क्या मिल गया और यहाँ पर दोनों मिल गया, आपको x भी मिल गया और आपको क्या मिल गया, y भी मिल गया। अब अपने करना क्या, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है दैट इज 1/√2, जो y की वैल्यू है ये भी आपने क्या कर देना, दोनों वैल्यूज को यहाँ पे आपने रख देना है, ठीक है, दोनों वैल्यू को आपने क्या कर देना, यहाँ पे सिंपली रख देना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/√2 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो अब यहां से अगर 1/√2 को कॉमन लोगे, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट है, एग्जैक्ट जो रिजल्ट है आपके पास ये मिल गया, यानी 1/√2 टाइम्स 1 प्लस आई। अगर आपसे कोई पूछता है कि आई का स्क्वायर रूट आपने बताना है, तो सिंपल से आपने ये बताना है, दैट इज 1/√2 टाइम्स 1 प्लस आई, ये हमने सिंपल सा कैलकुलेट कर लिया। अच्छा सपोज आपने अगर माइनस आई का, ठीक है, सपोज आपने जो है माइनस आई का अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना, तब क्या होगा, तो सेम प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, और जो रिजल्ट आपका है उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, जहां प्लस है वहां पे आ जाएगा आपका माइनस, यानी प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस आई, ये आपका जो है माइनस आई का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमने क्या करा, ट्रेडिशनल मेथड सीखा, जो काफी लॉन्ग मेथड है, काफी टाइम टेकिंग मेथड है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट तरीके से कैसे विद इन सेकंड्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है।